गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नक्सलियों की फंडिंग को रोकने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तर्ज पर आतंकी फंडिंग को रोका गया, वैसे ही नक्सलियों को हो रही फंडिंग रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। नक्सलियों पर एक्शन के लिए दिल्ली में यह अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे राज्य जो नक्सल प्रभावित हैं, उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। नक्सल फंडिंग रोकने का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इसे लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। नक्सलियों पर एक्शन के लिए दिल्ली में ये एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। और अब हम आपको 2024 का एक आंकड़ा दिखाते हैं। 2024 में अब तक 202 नक्सली एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 723 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हम आपको डेटा बता रहे हैं, वो भी साल 2024 का। और इसके अलावा 812 नक्सली जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। यानी ये आंकड़ा आप समझिए 2024 का ही है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार की मुहिम किस तरीके से रंग ला रही है, वो आपको इन आंकड़ों के जरिए समझ में आ जाएगा। 2024 में अब तक 202 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए थे। इस साल के सबसे बड़े माओवाद विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ 50 लाख के इनामी माओवादियों को मार गिराया था। माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले अबूझमाड़ के जंगल में जहां सूरज की किरणें भी पहुंचना मुश्किल है, वहां न्यूज 18 की टीम पहुंची। बस्तर में अब तक माओवादियों ने कई जवानों की जानें ली है, लेकिन उसी बस्तर में जवानों ने माओवादियों को एक करारा जवाब दिया है। 2 दिन पहले हुई भीषण मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया गया है। नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 इंडिया उसी ग्राउंड जीरो पर है जहां पर ये भीषण मुठभेड़ हुई थी। मैं आपको घटनास्थल की उस तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो घना जंगल है जिसे अबूझमाड़ का जंगल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माओवादियों का साम्राज्य है। यहाँ पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच सकती, ऐसा घना जंगल है। और उसी जगह पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 1000 जवानों ने माओवादियों को घेरा था। कंपनी 6 के कई बड़े माओवादियों को मार गिराया गया था। ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माओवादियों का कैंप था और बड़े पैमाने पर माओवादी यहाँ पर मौजूद थे। 31 माओवादियों को मार गिरा गया, लेकिन आशंका है कि 50 से ज़्यादा माओवादी यहाँ मौजूद थे। किस तरह उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई आप देख सकते हैं। छतरियों का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए माओवादी करते हैं। उसी तरह कई उनकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरी हुई है। सबसे बड़ी बात है ये जो दवाइयाँ हैं आप देख सकते हैं, कई तरह के टैबलेट्स है जिसका इस्तेमाल माओवादी अपनी ज़रूरत के ऊपर करते हैं, वो सब यहाँ पर बिखरा हुआ है। उसी तरह आपको मैं और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये पर्ची गिरी हुई है। ये पर्ची में माओवादियों ने बनीन, मोजा, डेटॉल साबुन, ऐसा कई चीज़ों का उल्लेख किया है। इन्हें कुछ चीज़ें उन्हें मंगवाना था, वो सब बातों का यहाँ पर किया गया है। कई बर्तन भी बिखरे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ें और हम कुछ दिखता है देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक कारतूस जिसका इस्तेमाल हुआ था ये दिख रहा है। इससे यहाँ पर कितनी भीषण गोलीबारी दोनों के बीच में हुई होगी ये हमें दिख पड़ता है। उसी तरह एक जो मारे गए माओवादी उनकी तस्वीर है, उसका उल्लेख कर PLGA का साहसिक कमांडर कामरेड साकेत नरोटी, ऐसा उन्होंने उसका उल्लेख किया है। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई है। और ये जो इसमें 13 के करीब महिला माओवादी मारे गई थी। वो जो BGL है जिसका इस्तेमाल माओवादियों ने किया था, ये देसी BGL है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे कहा जाता है। अबूझमाड़ माओवादियों का जो फैक्ट्री है वहाँ पर वो लोग इसे तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया था, लेकिन ये फटा नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर हुई भीषण मुठभेड़ की हमें साक्ष्य दे रहे हैं। कुल मिलाकर जवानों ने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया था जिसमें 31 माओवादी मारे गए थे। और ये घटना आने वाले दिनों में फोर्स का जो मोरल बढ़ाने वाली है। अमित शाह जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक बड़ी बैठक ली थी, उसमें कहा था कि माओवादियों को हम पाताल से भी खोज निकालेंगे, लेकिन 2026 तक माओवादियों का खात्मा होगा।